नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान के विवाह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गणेश भगवान के विवाह की इस कथा को सुनने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है और अच्छे जीवन साथी की चाह पूरी हो जाती है। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। भगवान गणेश जी का सर हाथी का था, लेकिन जब उनका विवाद भगवान परशुराम से हुआ तो युद्ध में उनका एक दांत टूट गया था, इसलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है। इन दो कारणों से कोई भी देव कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस बात से गणेश जी हमेशा नाराज ही रहा करते थे और जब भी गणेश जी किसी अन्य देवी देवता के विवाह में जाते तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह किसी और का विवाह कैसे होने दें। उन्होंने अन्य देवी देवताओं के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। इस काम में उनका सहायता उनका वाहन मूषक करता था। वह मूषक गणेश भगवान की आज्ञा का पालन करके वहां के मंडप को नष्ट कर देता था और तरह तरह की रुकावटें उनके विवाह में डालता था। गणेश जी और चूहे की मिली भगत सारे देवता परेशान हो गए थे और भगवान शिव जी के पास अपनी समस्या सुनाने लगे, परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। भगवान शिव और माता पार्वती ने बोला, इस समस्या का निवारण भगवान श्री ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। यह सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए उन्होंने अपनी योग से दो कन्याओं को प्रकट किया। उनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा। ब्रह्मा जी की रिद्धि सिद्धि मानस पुत्रियां थीं। उनको लेकर ब्रह्मा जी ने गणेश जी के पास पहुँचे और बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी उन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब चूहे द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि और सिद्धि गणेश भगवान के ध्यान को भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रश्न छेड़ देती। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता। परंतु एक दिन चूहे ने देवताओं के विवाह के बिना किसी बाधा के पूरा होने के बारे में बताया। गणेश भगवान को सारी बात समझ में आ गई। गणेश भगवान को क्रोधित होने से पहले ही ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि और सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है, मुझे इनके लिए इस योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है, कृपया आप इनसे विवाह कर लीजिए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हो गया। इसके बाद उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शुभ और लाभ रखा गया। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।